प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको आज एचसीएफ निकालने की विभिन्न विधि बताऊंगा। आशा है आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। फर्स्ट विधि है अपनी गुणनखंड विधि, जो 24, 36, 48 के गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे ये 24 है, 36 है, 48 है, 2 से 12, 2 से जब डिवाइड करोगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो 24 हो गया अपना। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 36, 2 पर क्रिया 18, 2 पर क्रिया 9, 2 का माना नहीं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 36 का अपना आ गया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 48, 2 पर क्रिया 24 आ गया, 2 पर क्रिया 12, 2 से क्रिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 48 हो गया अपना। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो एच शेप होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सबसे बड़ा जो कॉमन है वो, तो अपन ने देखा है इसमें जो 2 दुए हैं ये हर एक रकम में है। एक तो 2 दुए कॉमन आ गया, एक अपना 1 तिया हर एक में है, तो 1 तिया आ गया, इनकी गुणा कर दो, ये आपका एच शेप आ गया। 2 दुए और 1 तिया, 2 दूनी 4 तिये 12, तो अपना एच शेप आ गया 12। ठीक है। दूसरा तरीका है कि 24, 36, 48 का आप इकट्ठे भी निकाल सकते हो। ठीक है। जिस पर चलाओ तीनों में आना चाहिए, तीनों में नहीं आता। जैसे 2 से भाग करें 12, 18, 24, फिर 2 से करें 6, 9, और ये आ गया अपना 12, फिर ये आया 3 कमाऊंगे सारे, 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब कोई ऐसा रकम नहीं है जो तीनों को भाग करती हो, तो अपना ऐसे भागे इनकी गुणा कर दो। ये है तीनों में कॉमन, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 तिये 12, तो अपना एच से आ गया 12। और तीसरा तरीका है डिफरेंस मेथड। इनको आपस में डिफरेंस कर दो, 2 संख्याओं का, और उससे देखो कि इसको भाग करता है कि नहीं। 36 में से 24 घटाया तो ये आ गया आपका 12, तो इनको 12 से देखो भाग होगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, तो अपना एच। तीसरा है जैसे फिर डिफरेंस मेथड, उनसे 2 रकम लेकर के उनको आपस में घटा दो। जैसे 24, 36 है, इसको आपस में घटाया, 36 में 24 का कितना आ गया 12, तो 12 देखो ये तीनों रकमों को भाग करता है या नहीं। तो 12 से भाग करें, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, तो अपना एच से आ गया 12। ये ठीक है। आप इस प्रकार विषय कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 करते हैं। चालीस, 64, 80, पहले तो ये देखो, अगर वैसे पता लगे कि भाई इनका एक्सेप किसका पढ़ना मामा है, जैसे देखने से पता चलता है कि 40, 64, 80 सारे 8 की टेबल में आवा है। किसकी टेबल में आवा है? 8 की टेबल में। एक्सेप क्या होता है? जो दी हुई रकमों को भाग करते, तो अपना एक्सेप आ गया 8। दूसरा तरीका है इसका, उसी प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड से विषय कर सकते हैं। 40, 64, 80, 2 पर 20, 2 पर 10, 2 पर 5, 40 के एक टुकड़े हो गए, 64 के क्रियामान है। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम
दो 80, 40, 20, 10, 5। ठीक है। तो अपन ने देखे भाई इसमें कॉमन के है, इसमें कॉमन है दुए दुए, 3 दुए इसमें है कॉमन है, 3 इसमें आएंगे, 3 इसमें, 3 दुआ के गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 8, तो अपना HCF आ गया 8। ठीक है। दूसरा आप इनका इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, 40, 64, 80 का अपना HCF निकालना है, तो तीनों रकम भाग होनी चाहिए उस पर। 2 का भाग किया आधा हो जाएगा, फिर 2 का ये सारी भाग हुआ है 16, 20, फिर 2 पे ये सारे हुआ है 5, 8, 10, फिर ये 5 और 10 तो 2 का पढ़ा हुआ है 8 नहीं आता। कोई सी रकम को नहीं जो इन तीनों को भाग करते हैं। 5, 8, 10, 5 और 10 तो 5 की टेबल में आता है, लेकिन 8 नहीं आता, तो तीनों किसी के पढ़े में नहीं आते, तो आपने आगे नहीं करना। तो ये ही है जो तीनों रकमों को भाग करते हैं, तो इनके ये है इसका कॉमन फैक्टर, 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, इन तीनों की गुणा कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो अपना HCF आ गया 8। और तीसरा मेथड है भाग विधि। भाग विधि से आप इसे कर सकते हैं, उनसे 2 रकम लो, तो बड़ी भीतर छोटी बाहर भाग दे दिया, फिर ये बड़ी होगी अंदर लिख दी, अब ये बड़ी होगी अंदर लिख दी, 8 बच गया, फिर ये बड़ी अंदर लिख दी। तो आखिरी बार अपन ने 8 से भाग किया है, तो 40 और 64 का HCF आ गया 8। तो ये देखेंगे 8 80 का भी है कि नहीं, तो 80 को 8 तक भाग करके देखें, 8 आया 80, तो ये 8 तीनों रकमों को पूरा पूरा भाग करता है, इसलिए अपना HCF कितना आ गया 8। अपना HCF कितना आ गया 8 आ गया। और अगला मेथड है, आप इसे डिफरेंस विधि से भी कर सकते हैं, उनसे 2 रकम ले, उनको आपस में घटाओ। जैसे अपने 2 रकम ले, ये ले लिया अपने 64, 80, ये ज़्यादा नज़दीक लाते हैं, 80 माइनस 64, 10 में 4 गए 6, 7 मत है 6 गया 1, 16 आ गया। ठीक है। तो 16 का ये रकम भाग होगी तो नहीं, तो वो जो HCF है वो इससे छोटा है। तो फिर अपन ने कराया 40 में से इसका दुगुना करके घटा दिया अपन ने, 16 का दुगुना 32, 40 में से 32 गया 8, दूसरा अंतर आ गया 8 जो इससे छोटा है, तो अपना HCF है 8। क्योंकि इन तीनों रकमों को पूरा पूरा भाग करता है। इसी अब अपने तीसरा सम देखा, तीसरे सम में 7, 11, 13, 7, 11, 13 में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इनको भाग करती हो, यानी कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो अभाज्य संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसका HCF 1 होता है, तो इनका HCF कितना है 1। और फोर्थ सम आप उसी प्रकार करेंगे, पहले तो अभाज्य गुणनखंड से किया, पहले तो इसको अभाज्य गुणनखंड से करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है आप 3 पर चलाओ, पता आपको 5 पर चला है, 5 से चला सको हो, तो ये 5 पर चलाया, 5 7 35, 2 बच गया 15 15 25, फिर 5 पर गया, तो ये आ गया 5 एकम 5, 2 बच गया 15 15 25, 5 3 15, 3 एकम 3, इसको 5 से भाग किया, 5 एकम 5, 3 बच गया, 4 2 32 हो गया, 5 6 30, 2 बच गया, 4 15 25 हो गया, 15 15 25, 165 को फिर 5 से भाग किया, 5 3 15, 1 बच गया, 5 3 15,
33 5 भाग होता है कोई, तो 3 का भाग होया, 3 तो आएगा आपका 11, 11 एकम 11। तो एच शेप क्या होता है? एच शेप होता है वो कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। तो अपन देखा 2 पंजे और 1 दिया दोनों रकमों में है, तो यही अपना एच शेप है। 5 गुणा में 5 गुणा में 3, 5 5 25, 25 दिया 75। दूसरा इसका आप इकट्ठा भी निकाल सकते हो, 375 825। जैसे आपको पता लग गया, जो जरूरी बने आप 5 5 से 2 बार चलाओ, आपको पता लग गया कि भाई ये दोनों रकम 25 से भाग होगा, तो 25 से दे दो सीधा, 25 एकम 25, 12 बच गया, ताया 15, 25 5 125, इसको 25 से भाग दिया, 25 3 75 और 7 बच गया, 25 3 75। फिर देखा अपन है 15 और 33 3 का पाड़ा मावा है, तो इनको दोनों को 3 से भाग कर दिया, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 और 11 फिर किसी का पाड़ा दोनों रकम नहीं आएंगी, तो ये आ गया अपना 25 और 3 इनकी गुणा कर दी, 25 गुणा में 3, 25 3 75, तो अपना एच शेप आ गया 75। मेथड नंबर 3, तीसरा आप इसको भाग भी से कर सकते हो, बड़ी रकम अंदर छोटे से भाग दे दिया। तो जैसे 375 का पड़ा तो आता नहीं, अपन 3 का तो है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचाली, 2 पंजे 10, 2 से 14 1 15, 2 3 4 1 7 घटाया, 12 में 7 गए, 12 में 5 गए 7, 75 बच गया। फिर ये बड़ी होगी, बड़ी अंदर लिख दी, तो ये चल गया अपना 5 का है, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, तो अपना आ गया 75। जैसे 2 रकम हो 375 और 2 ही है, तो अपना एच शेप आ गया 75, एच शेप इज इक्वल टू 75। ठीक है। और चौथी विधि है अपनी डिफरेंस विधि, डिफरेंस मेथड। 375 825, डिफरेंस का मतलब आपस में इनको घटा दो, बड़ी में से छोटे घटाई, 825 में से 375 घटाया तो बचे अपना 5 में तो 5 गए 0, 12 में 7 गए 5, और ये रह गया अपना 7 में 3 गए 4, 450। दूसरा अंतर, अब ये 450 में से ये छोटी रकम घटा दो, तो ये बचेगा अपना 10 में से 5 गए 5, 14 में 7 गए 7, 18 के 3, 3 में 3 गए 0। फिर अपन भाग करके देखा 75, इसको भी पूरा भाग कर है, इसको भी पूरा भाग करता है, इसलिए अपना एच शेप है 75। थैंक्स।